हम लोग भक्ति रसायन सिंधु से पढ़ रहे हैं और पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति उसमें 86 श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं और उसमें बेसिकली साधना भक्ति के अंगों का हम सुन रहे हैं सीक्वेंस में, कौन कौन से अंग हैं कौन नहीं है। तो आपने कल सुना था ये अभ्युत्थानम अनुवृज्जा गति स्थाने परिक्रम अर्चनम परिचर्या च गीतम संकीर्तनम जप। जैसे भी हम लोग संकीर्तन कर रहे थे तो ये संकीर्तन है और जप तो बिल्कुल जब जानते हैं। आप अकेले जप कर रहे हो, अकेले से मतलब संख्या पूर्वक आप जप कर रहे हैं, उसको जप कहेंगे। ऐसा नहीं कि आप अगर 4 भक्तों के संग बैठे हैं तो संकीर्तन कहेंगे उसको। हम लोग जैसे जूम पर सब लोग साथ में आकर जप कर रहे होते तो इंडिविजुअली जप कर रहे होते हैं ना, तो उसको संकीर्तन नहीं कहा जाएगा। वी कैन यू कैसे संग कीर्तन, संग या डू सम काइंड ऑफ संग इज देयर डेफिनेटली, लेकिन उसको जप कहेंगे। इंडिविजुअली आप कर रहे हो और संकीर्तन था जैसे भी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, एकदम सब साथ में आगे करते हैं। तो देखिए ये एक इंटरेस्टिंग बात है चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, कई बार प्रपात बोले हैं, तो उसको दोनों तरह से करना जरूरी है। संकीर्तन भी करना है और जप भी करना है। केवल जप नहीं करना और केवल संकीर्तन नहीं करना, दोनों चीज़ आवश्यक है। ये बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि और एक और चीज़, दोनों को मिला के नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना। अब कहीं लोग भक्त लोग जप कर रहे हो, आप अपना बैंड बजा लेके चलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और कहीं संकीर्तन हो रहा है, जोर जोर से गौर आरती हो रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये क्या भक्त आप नहीं करते हुए देखें? मंगल आरती हो रही, वो बैठ के तो जप कर हरे कृष्णा। अरे तुमको भाई जप करना है तो एक स्थान में, थोड़ा शांत स्थान हो, वहां पे जाके जप कीजिए। डू यू एग्री? मेट्रो में कर सकते हैं क्योंकि मेट्रो में आने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज सिस्टम नहीं है। कोई लान कुछ कह रहे थे, लीजिए माइक लीजिए प्रभु जी, माइक दीजिए। कुछ देखिए, मैं किसी को कोई डांटने लगाऊंगा, कोई क्लैरिफिकेशन है मैं तो हाँ डांटता हूँ भाई, दोस्ती बदनाम कर रहे हैं आप तो कोई क्लैरिफिकेशन तो कर लीजिए, तो वो कोई कठिनाई तो ना है भाई। देखो एक बात बताऊं, ये आपको मैंने भेज दिया, पढ़ नहीं सकते थे आप? पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ते अलग बात है, लेकिन पढ़ सकते, लेकिन पढ़ने वाली बात नहीं होती। जब डिस्कस करते हैं तो कुछ नुआंसेस क्लियर हो सकते हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्त लोग बोलते हैं भगवान के सामने जप करते हैं, तो वो वाला जब वो भाई वाला बात। आप ये विचार कीजिए, भगवान कहाँ नहीं है? भगवान को फोटो के रूप में सामने नहीं रख सकते हैं? या भगवान को हमारे सामने शालिग्राम जी बैठे हुए हैं, तो मंगल आरती के समय जप करना। अब यहाँ किस जगह लिखा हुआ है कि मंगल आरती के समय भगवान के सामने जप करना चाहिए? वो कहीं हमको ढूंढ के बता दें। आरती के समय आप आरती के लिए खड़े हैं, वहां पे आप कीर्तन गाया जाता है, संकीर्तन किया जाता है, ये परिपाटी है। वो जप करने का नियम तो नहीं है वहां पे। भगवान, देखिए भगवान के विग्रह के सामने जप करने से लाभ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर भाई स्वाभाविक सी बात है कि मंदिर में 5:30 से लेकर के 7:15 बजे तक तो ऑर्डर बंद हो जाता है, तो उस टाइम तो आप नहीं ही कर सकते, मंदिर में कर रहे हैं। तो तुलसी देवी तो है ना, तुलसी देवी को तो सामने रख करके लक्का हीरा सिद्ध हो गई थी ना नाम जप करके। और उसके अलावा हरिदास ठाकुर जी भी कोई विग्रह नहीं थे, तुलसी जी को सामने रख के जप कर लिया था, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ऐसा सुनने में चैतन्य चरितामृत में तो कहीं नहीं आया कि संकीर्तन हो रहा है उसमें वो लोग जप कर रहे हो, या महाप्रभु जब चंद्रशेखर आचार्य या श्रीवास ठाकुर के घर में बैठ के सही घर के अंदर संकीर्तन हो रहा है तो कोई जप कर रहा हो। देखिए भक्ति मीन्स एब्जॉर्प्शन। फिर ऐसे तो आप प्रसाद लेते हुए जप कर सकते हैं, आई मीन यू कैन डेफिनेटली चैंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन माला लेके तो नहीं कर सकते ना। तो कुछ चीजें हैं जो भक्ति के अंग आपस में मिक्स भी हो सकते हैं। अब कथा सुनते हुए प्रसाद पा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जप करते हुए कैसे प्रसाद पाएंगे? मतलब यू कैन टीच, माला पे तो जप नहीं कर सकते हैं। ये अर्चन कर रहे हैं तो एक हाथ से माला हो रहा है, उसका से आप आरती घुमा रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। हाँ, जब हम लोग आरती कर रहे हैं तो हरे कृष्ण मंत्र गा सकते हैं, लेकिन आप जप नहीं, उसको जप नहीं मानोगे। आई होप इट इज क्लियर। एक भक्त ने कल पूछा कि अगर आपने कहा कि कोई व्यक्ति निंदा करता है तो उससे बात नहीं करना चाहिए, चाहे वो भक्त भी हो। अच्छा, किसी से प्रमादवश अगर निंदा हो जाए तब? देखिए दैट स्कोप यू हैव टू गिव। हम सभी लोग कभी अनजाने में निंदा कर बैठते हैं। ऐसा नहीं कि हमने निर्णय ले लिया कि हाँ भाई भूख लग रही है, थोड़ा सा निंदा करूंगा तो अब मेरी भूख शांत होगी, ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। गलती से कुछ निकल गया तो अरे वो मतलब उसको क्या करेंगे, ही विल बी गिल्टी, उसे खराब मानेगा कि अरे हमसे गलती हो गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कोई अगर किसी का मूड ही है क्या कहते हैं प्रजल्प करने का, ऐसे व्यक्ति से आपको बचना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते, मेरे पीछे बोलिए।
विज्ञप्ति स्तव पाठश्च स्वादो नैवेद्यपादयोः। विज्ञप्तिः स्तव पाठश्च स्वादो नैवेद्यपादयोः। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा, ये अंग में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। विज्ञप्ति स्तव पाठश्च स्वादो नैवेद्यपादयोः। विज्ञप्तिः स्तव पाठश्च स्वादो नैवेद्यपादयोः। धूपमाल्यादि सौरभ्यम श्रीमूर्ते स्पृष्टिरीक्षणम्। धूपमाल्यादि सौरभ्यम श्रीमूर्तेः स्पृष्टरीक्षणम्। इससे पहले मैं आगे जाएं, एक माता जी पूछ रही हैं पूजन क्या है। पूजन मीन्स अर्चन, वो पहले हो गया, डिटेल वर्णन आगे आएगा। भगवान की आरती आदि का, जिसमें कुछ वो नहीं है, ऐसे पढ़ लेते हैं इसका अनुवाद ही वन वे मान लीजिए। विज्ञप्ति अर्थात भगवान के लिए शब्द या भाव प्रकट करना। जैसे दैन्य बोध्यात्मिक विज्ञप्तियां हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी की हैं, भक्ति ठाकुर जी की हैं, हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। तो ये विज्ञप्ति मीन्स मेंशनिंग, मतलब कुछ बोलना भगवान को, अपने हृदय की बात को प्रस्तुत करना, तो यह भी भक्ति है। तो जैसे मान लीजिए आप भजन गा रहे हैं, हरि हरि विफले जन्म गुआइनो, तो आचार्यों ने लिखा, अगर आप उसे गा रहे हैं तो वह भी विज्ञप्ति है और वह भगवान की भक्ति है, ये समझ लेना चाहिए। ठीक है। स्तव पाठ अर्थात स्तोत्रों का पाठ करना। स्तोत्र जैसे कि गजेंद्र मोक्ष, वन एग्जाम्पल, और कौन से, जैसे राधा कृपा कटाक्ष है ना, राधा सुधा निधि भी है, ये भी स्तोत्र लिखे गए हैं, ये वैदिक स्तोत्र हैं या ग्रंथों से हैं, उनको पाठ करना यह भी भक्ति है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात मैं फिर बोल दे रहा हूं कि हर व्यक्ति की किसी विशेष अंग में रुचि होगी और किसी में नहीं होगी। तो अगर उस अंग को नहीं कर रहा है तो उसका कोई दोष नहीं है, वो दूसरे अंग को कर रहा है जिसको अच्छा लग रहा है। तो हम लोग को ये सब डिस्कशन अच्छे लग रहे हैं तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब इस समय किसी को मन और कोई अंग करने का हो भक्ति का, दैट्स ऑल राइट। इस बात पे ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि मैं जो अंग कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो भक्त ही नहीं है, एंड दे आर नॉट एंगेज्ड। ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति भी लोगों की आ जाती है। अरे वो तो सिंसियर सीरियस डिवोटी नहीं है, क्यों भाई, उनको ये अंग पसंद नहीं है। इज इट ओके? भक्ति के किसी भी अंग का संपादन कर रहा है तो वह भगवान के संपर्क में आ रहा है, भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में आ रहा है। ये सारी भक्तियां उत्तमा भक्ति के ही लक्षण बताया जा रहा है। ये सब उत्तमा भक्ति के अंदर आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि विज्ञप्ति कर रहा है, स्तोत्र पाठ कर रहा है तो वह अब शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है। वो अन्याभिलाषता शून्य वाली जो डेफिनेशन है वो हर चीज पे अप्लाई करेगी। भाई आपने क्या सुना था, अनुशीलन का मतलब क्या था, मन से, वाणी से या शरीर से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करना। तो इस सभी चीजों में सब तीनों चीजें कवर हो रही हैं कि नहीं? विज्ञप्ति और स्तव पाठ में मन भी है, वाणी भी है, तो क्या दिक्कत है? वह भी शुद्ध भक्ति, ये सभी चीजों पे लागू होगा। अभी आगे देखिए, ये वाला सबको पसंद होगा, किसको ना पसंद तो बताना। नैवेद्य स्वादो अर्थात भगवान को अर्पित प्रसाद का स्वाद लेना। अरे सब लोग कह रहे हैं हमको पसंद ही नहीं आ रहा, एक तो कम से कम भक्ति का अंग है जो बड़ा अच्छा लगता है। आज अच्छा प्रसाद हुआ तो हमारा उत्साह बढ़ गया ना। ओह वेरी गुड वेरी गुड। कितने लोगों को अच्छा प्रसाद पा करके, अच्छा मतलब टेस्टी प्रसाद पा करके उत्साह नहीं आता है? हाथ खड़ा करो जल्दी से। ओके, तो इसमें एक पार्टी है हम लोग सब लोग कि सबको ये अंग भक्ति का बड़ा अच्छा लगता है। परम पूज्य सौभाग्य तो ये परम पूज्य सौभाग्य महाराज बोलते हैं विनोद में, अरे भाई और किसी चीज में रुचि नहीं है, कम से कम प्रसाद में तो रुचि है ना। उसमें तो रुचि पहले दिन से मिल रही कि नहीं, खाओ आराम से। तो अब आप देखिए कि जो भक्त अच्छा प्रसाद बना करके वितरण कर रहे हैं तो वो कितने लोगों को भक्ति करने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई आपके मान लीजिए पति या भाई या जो भी आपके लोग हैं वो भक्त नहीं है तो उनको प्रसाद दीजिए। ये भक्ति करना सबको अच्छा लगता है। हम कल्याणपुर को बता रहे थे, अपने पिताजी को माता जी को प्रसाद भेजा करिए। अब बना नहीं सकते तो कम से कम ला के आप पोस्ट तो कर सकते हैं, एंड दे विल अप्रिशिएट। किसको खाना पसंद नहीं है? कोई देखें हर शहर में नजर मार लें, द्रविड कुमार को आपको तो खाना पसंद नहीं शायद ना, नहीं आपको देख के तो नहीं लगता। सो आई डोंट थिंक एनी वन विल से कि हमको खाना चाहिए। जो पतली लोग शायद उनको नहीं अच्छा लगता होगा। अब देख सकते हैं सबको अच्छा लगता है। और परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को कहते हैं कि अगर किसी ने प्रसाद खाया और वो कुछ नहीं बोला कि अच्छा बना है, लेकिन
अनुभव तो करेगा ना, बड़ा अच्छा है, जरा देना थोड़ा और। तो वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो गई, क्योंकि लिखा है नैवेद्य स्वादो। ये बहुत प्रपात कहते हैं, आर सीक्रेट वेपन। सो माताओं से निवेदन है, अच्छा भोजन बनाना सीखिए, भगवान को अर्पण करिए और सभी को भक्ति में संलग्न कराइए। इट शुड बी एक्चुअली माइंड ब्लोइंग, नथिंग लेस देन दिस। वेदवादी जानती हैं, आज ने स्वीट बनाई, कहती कैसा लगा, हमने कहा ठीक ही है दाल बहुत अच्छी बनी, ठीक ही है, तो समझ गए अच्छी नहीं बनी। हमने कहा आप क्या सोचती हैं, बनाना हम किसी भी रूप में ले लेंगे, उसमें कुछ बनाना मिला दी थी, हमने कहा ये नहीं बनाना दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। ये जानती हैं कि संतुष्ट करने में हम कभी संतुष्ट कृष्ण हो जाते हैं, कभी असंतुष्ट कृष्ण हो जाते हैं, दिस इज नॉट गुड, इट हैज टू बी टॉप क्लास, टॉप क्लास। भगवान को बहुत अच्छा मिलना चाहिए और जो खाए उसकी भक्ति बढ़नी चाहिए, वेदवादी भक्ति बढ़नी चाहिए। इसलिए हमारे महाराज बोले खाएगा प्रसाद फायदा होगा उसको, लेकिन अगर उसको उसने अप्रिशिएट किया तो उसको उसकी भक्ति बढ़नी चाहती है, अप्रिसिएशन। देखिए अब ये क्यों है, प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में कर क्या रहे हो आप, साधना भक्ति में आप अपनी अप्रिसिएशन बढ़ा रहे हैं। सारा गेम इसी चीज का है, नाम भगवान है लेकिन बार बार बोलकर अपना अप्रिसिएशन बढ़ा रहे हैं कि कितना अच्छा नाम है, यही बात है, समझ रहे हैं ना बात। तो ये वाली भक्ति सब लोग कर लेंगे। अगर कोई माता जो हम उनको एकदम सामने देख करके बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा कहते हो कि हमसे हमारे हाथ एकदम कमजोर हैं, एक ही माता जी को बोले, उन्हीं को जानता हूँ मैं, और हम खाना नहीं बना सकते, हमसे प्रसाद नहीं लग सकता, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे हम किसको बोल रहे हैं। अगर बर्तन की व्यवस्था है और कर दी गई है तो बनाना चाहिए, ये नहीं हम तो थक गए, हम तो ये हो गया, हम तो हो गया नहीं। माताओं के लिए कोई इस मामले में ये नहीं कि हमको खाना बनाना नहीं आता। उसके बाद पाद्यो स्वादो, पाद्य मतलब भगवान के चरणोदक यानी पादोदक का पान करना। ये किसको खराब लगता है, ये तो बड़ा अच्छा है, मंदिर में तो बड़ा सुगंधित होता है, हम उतना हमारे घर में भी सुगंधित होता है, उसमें हम दूध नहीं मिलाते हैं क्योंकि उसको पानी को ही पीते रहते हैं। तो हमसे ये भक्ति हम हर दिन करते हैं, चरणोदक चरण जल को लेना। देखिए कितना अमेजिंग है कि ये एक अलग अंग के रूप में रखा गया है। अब कभी कभी लोग मंदिर जाते हैं, शरणामृत मिलता है, अरे मिलता है, हजारों लोग लगे हैं, क्या फर्क पड़ता, नहीं करते। बट ये अपने आप में एक अंग है, ये अपने आप में एक अंग है। और स्पेसिफिकली इसमें लिखा गया, और आपको ध्यान देना होगा कि रूप गोस्वामी जी लाखों अंगों का जो वर्णन हरि भक्ति विलास में है, वो अपनी मति के अनुसार जो बड़े प्रबल साधन है उसको निकाल कर रखे हैं। यहाँ पे याद रखना इस बात को। सो इट्स वेरी पावरफुल। हम तो भक्तों को बोलते हैं हमारे घर में जो भी आते हैं, आप जल लेके जा सकते हैं बोतल में, उसमें भरते रहिए और पीते रहिए। ये भक्ति करने में कौन मुश्किल बात है। हाँ, वो माता जी डर के बोले हम बना रहे हैं प्रसाद। हाँ तो ठीक है, बनाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो प्रसाद खाने मात्र से मेरा भक्ति हद है, मैं खा रहा हूं और 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है, दिस इज टू मच। इसीलिए हम प्राणायाम करते हैं, पेट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मरते दम तक खाने लायक रहे। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, वेरी अस्टॉनिशिंग। आप प्रसाद खा रहे हैं और आपके पूर्वजों का उद्धार, वो भी 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है, हद है। दिस इज अमेजिंग ना। कोई व्यक्ति का पेट खराब हो, बताना, हम सब सोल्यूशन देंगे आपको कैसे ठीक रखना। खाओ प्रसाद बढ़िया से, ठीक है। तो ये सब भक्ति है। धूप माल्यादि सौरभ्यम, सौरभ्य मतलब होता है सुगंध, अर्थात भगवान को अर्पित धूप माला आदि की सुगंध को ग्रहण करना। आदि मतलब फूल है या और भी कोई सुगंधित वस्तु भगवान को अर्पण की गई है, चंदन भी अर्पण किया गया तो उसको भी सूंघना। हम आज नारायण पंडित प्रभु के पास गए थे तो वही हमको शालिग्राम भी दिए थे और वही हमको इत्र देते हैं। आपने महसूस किया वो इत्र इतना सुंदर है, इफ़ यू गो नियर अ डेट इज एटलीस्ट 5-6 फीट तक आपको खुशबू आएगी, इवन 8 फीट तक आएगी खुशबू। हम जब सुबह सुबह अप्लाई करते हैं तो यहाँ तक, इवन नाउ आई कैन स्मेल दिस, मतलब नहीं भी चाहूँगा तो भी रूम से मैं गंध आ जाती है। आप लोग को पता नहीं आती है कि नहीं आती, हमको तो जैसे आप एंटर करेंगे तो खुशबू आती है। इसीलिए मैंने भक्तों को लिंक दिया था वो स्पेशल अगरबत्ती का, जो वेरी फ्रेग्रेंट, बहुत अच्छी थी। तो ये सब चीज़ें भगवान को अर्पण करना चाहिए और वो अपने आप ही आप सुनेंगे तो यह भी भक्ति है। और इन सब के प्रमाण भी दिए गए कि सब इनका क्या महिमा है और कैसे लोगों पर प्रभाव डाला है, ये सब आगे के सेक्शंस में आने वाला है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। श्री मूर्ते स्पृष्ट ईक्षणम,
श्री मूर्ति को स्पर्श करना, स्पृष्ट, और ईक्षण मतलब श्री मूर्ति का दर्शन करना, ये सभी भक्ति के अंग हैं। तो कल्याण प्रभु खुश, इनको बड़ा अच्छा लगता है भगवान का दर्शन करना, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हो क्या रहा है, जो मैं समझ पाया हूं, भगवान किसी किसी अंग के लिए हर एक भक्त विशेष को कुछ रुचि प्रदान करते हैं, इससे वो टिक जाता है। प्रसाद तो आप भाई कितनी देर खाओगे, दिन भर तो नहीं खा सकते हैं, तो चलो सुबह शाम आपको अच्छा लग गया प्रसाद, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको इंगेज रखे, आपको हाउ डू से मैस्मराइज कर दे कि भाई मजा आ गया होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ होना चाहिए भाई। मान लीजिए जब में कुछ संघर्ष हो रहा है तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मजा आ जाए, जिसमें आपका मन एब्जॉर्ब हो जाए। तो जो भी आपको अंग भगवान यहाँ पे उसमें रुचि दे रहे हैं उसको पकड़ के करना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। स्पृष्ट, अब देखिए हाँ एक बात ध्यान रखना, स्पर्श करने का, मंदिर में विग्रह है तो ऐसा नहीं बॉल्टर में आप चढ़ गए अरे लिखा है भाई भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना चाहिए, तो फिर वो पुजारी लात मार करके गिरा देगा, तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और हुआ भी ऐसा, एक बार जर्मनी से एक व्यक्ति को आया, थोड़ा सा पागल सा था, वो राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर में घुस गया उसको पकड़ करके फिर सनातन प्रभु को बुलाया, क्योंकि जर्मन भाषा किसी को आता नहीं, तो उसको पकड़ करके फिर उसमें भरा गया, कहते हैं भरा इन द सेंस गाड़ी में डाल के फिर दिल्ली लेके गए, फिर वहां से उसको जर्मनी भेज दिया गया। ही वॉज लिटिल अपसेट इन द माइंड। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में विग्रह रख सकते हैं, नहा धोकर पवित्र अवस्था में इनको स्पर्श करें, तो वह भी भक्ति है। इसमें स्किन आ गई कि नहीं आपकी आंखें भी आ गई, तो ये सब भक्ति है। विज्ञप्ति नहीं समझ में आया आपने, ये सब नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना नहीं सुनी है, तो उस तरह से बोल सकते हैं, या अपने से बोल सकते हैं, भगवान मेरी मदद कीजिए। आप ऐसा भी लोग करते हो, इज इट नॉट? भगवान मेरे हृदय को पवित्र कर दीजिए, ये सब विज्ञप्ति में आ जाएगा। है वेल प्रेयर्स यस, लेकिन हाँ वंदनम है, लेकिन उस तरह से विज्ञप्ति का विज्ञापन समझते हैं आप लोग, ज्ञापन करना समझते हैं। ज्ञापन मतलब टू ब्रिंग इन नॉलेज, तो विज्ञापन मतलब टू विशेष रूप से एडवर्टाइज नहीं, विशेष रूप से बताना। ये तो विज्ञापन करता आपने इधर ले रखा है कि एडवर्टाइजमेंट, लेकिन बेसिकली विज्ञापन मतलब विज्ञप्त करना, यानी कि बताना कि हमारी ये स्थिति है, हम हमारी मदद कीजिए। ये तो सभी लोग भक्त करते ही होंगे। हाँ, बेगिंग इज वन ऑफ देम, बट पॉइंट इज यू आर मेंशनिंग, कह सकते हैं इस अर्थ में, बताना कि हमको एक कष्ट है या हम ये चाहते हैं, ऐसा कुछ इस तरह की बातों को बोलना। कुछ पूछ रहे हैं भक्त। कॉन्फेसिंग, देखिए बात कॉन्फेसिंग की नहीं है, हमेशा एक ही भाव लेके नहीं होगा। आप ये भी तो विज्ञप्ति दे सकते हैं कि भगवान आप कितने दयालु हो कि मुझे आज भक्ति करने का मौका दिया, आप कितने दयालु हैं, कितना अच्छा प्रसाद मिला आज, आप कितने दयालु हो। यू कैन ग्लोरीफाई कृष्ण ऑल्सो इन दैट वे। तो वो मूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन विज्ञप्ति इस रूप में आती है, विज्ञापन करना है, उनको बताना भगवान को। एक कह रहे हैं ऑल द पीपल केम टू स्कॉन स्पेशली फॉर प्रसादम। देखिए ये हम इस पर अग्री नहीं करेंगे कि सभी लोग प्रसाद के लिए नहीं आए थे। हम तो प्रसाद के लिए नहीं आए थे, हमको पता ही नहीं था प्रसादम क्या होता है। हमें कथा अच्छी लगी थी, फिर वहाँ गए थे हम योगा सीखने, अष्टांग योगा, कहते योगा सिखाते हैं। अच्छा अगर फ्री में सीखने को मिल जाएगा, तो वहाँ योगा सीखने गए, वहाँ तो भक्ति योगा सिखा दी हमने, भगवत गीता पढ़ा दी। उसके बाद बोले प्रसाद, तो हमने से हाथ आगे कर दिया, मैंने कहा कुछ होगा, बतासा वगैरह दे दी कुछ कह रहे नहीं, पूरा लंच वेरी फ्रेग्रेंट, बड़ा ज़बरदस्त प्रसाद था। तो यस इट वॉज वेरी गुड, बट इट वॉज नॉट द ओनली फैक्टर व्हिच आई वेंट, बट एवरीवन नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी लोग आते हैं। कुछ कह रहे हैं श्री मूर्ति का स्पर्श, क्या इत्र सेवा की बात हो रही है? देखिए केवल इत्र सेवा की बात नहीं है, इत्र सेवा तो अर्चन में आ जाएगी ना, तो आप षोडशोपचार में से आ जाएगा। भगवान को स्पर्श करना, अब है भक्ति, क्या करेंगे भगवान को। कभी कभी भक्त हमने देखा है, ऑल्टर पे देखा है, कभी कभी कोई पुजारी भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। ही इज दे आर नॉट डूइंग अर्चन, जस्ट चरणों को पकड़ लेते हैं। कुछ मन में भावना आ रही होगी, कुछ बोल रहे होंगे कि आप भगवान अपने चरणों में स्थान दीजिए, ऐसा करके कुछ भी, तो ये बात बोल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति डीटी की ड्रेसिंग कर रहा है तो वो अर्चन में आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्पर्श तो करेगा, तो इसलिए आपस में मिक्सिंग भी हो रही है। और ऐसा नहीं कि उसमें वो कुछ प्रार्थना नहीं कर सकता, ही कैन चैंट हरे कृष्ण ऑल्सो, तो वो सब चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मूर्ति का स्पर्श करना, ऐसा बता रहे हैं।
ऐसा नहीं कि केवल इत्र की सेवा करेंगे तभी, और पगड़ी बांधेंगे तो स्पर्श नहीं करेंगे। भगवान को पगड़ी बांधेंगे तो कैसे क्या चाउमीन स्टिक से बांधेंगे, ऐसे करके बांधेंगे नहीं, ऐसे अंडरस्टूड कि यू हैव टू टच कृष्णा। श्लोक तो नहीं बोला ना, चलिए तो हम फिर ही बोल रहे हैं अपने से। आरात्रिकोत्सवादेश्च श्रवणम तत्कृपेक्षणम स्मृतिर्ध्यानम तथा दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। आरात्रिकोत्सवादेशश्च, हाँ नहीं, आरात्रिकोत्सवादेश, कैसे बोलेंगे, देशस नहीं है, देश्च। आरात्रिकोत्सवादेश्च श्रवणम तत्कृपेक्षणम स्मृतिर्ध्यानम तथा दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। आरात्रिक मतलब भगवान की आरती और उत्सव आदि का दर्शन करना, देखना उसको, तो देखना भी भक्ति है। उत्सव हो रहा है, जन्माष्टमी का उत्सव है, राधाष्टमी का उत्सव है, तो वहाँ जाना और उस उत्सव को देखना भी भक्ति है। आप देखेंगे कि मंदिर में उत्सवों के दिन बहुत भीड़ होती है, सामान्यता से अधिक होती है। अभी राधाष्टमी वाले दिन तो आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट हम दर्शनार्थी की बात कर रहे हैं, इज इट नॉट? यस, राधाष्टमी वाले दिन ही तो हम गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मारा मारी एकदम। नाइट में भी इस प्रकार से होता, तो ये भी भक्ति है कि जाके धक्का मुक्की को झेल लेना, ये भी भक्ति है। अच्छा, श्रवणम तो स्पष्ट है, भगवान हरि कथा का श्रवण करना भक्ति है। तत्कृपेक्षणम, उनकी कृपा का अवलोकन करना, मतलब कब भगवान कृपा करेंगे, कब भगवान कृपा करेंगे, ये बात है। स्मृतिर ध्यानम तथा दास्यम, उसका क्या होगा? स्मृति मतलब भगवान का स्मरण करना। जैसे अभी वेदवादिनी गई थी, ये बरसाना कल गई थी, तो अब वो कह रही थी कि शाम के समय कीर्तन हो रहा था तो उनको स्मरण हो रहा था उन स्थानों का, तो उन स्थानों का स्मरण होना या भगवान के विग्रह का स्मरण करना, ये सब भी भक्ति है। एक्चुअली प्रभुपाद जी चाहते थे, मन मना का अर्थ प्रभुपाद समझाते हैं कि आप भगवान के पास जाएं, भगवान को देखें और फिर कुछ स्मृति अपने मन में रख लीजिए, तो वो आप स्मरण कर सकते हैं। जब आप इधर उधर को जा रहे हैं तब भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और देखिए, कोई कठिन बात नहीं है। लोग जब इस जगत में आसक्त होते हैं तो लोग, मतलब कहने का मतलब स्पष्ट कहूँ तो, अपनी पत्नी से या अपनी गर्लफ्रेंड से आसक्त होते हैं तो अपने पर्स में, आजकल तो पर्स कम चलता है, लेकिन अभी भी जो लोग उसकी फ़ोटो रख लेते हैं, तो बीच बीच में से खोल खोल के देखते हैं। आजकल फ़ोटो उसमें रहती है ना, फ़ोन में रहती है। हाँ, अपने बच्चे का रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वो व्हाट्सएप डीपी में तो अपने बच्चे का फ़ोटो लगा देते हैं, तो बच्चा तो कोई और है लेकिन उसकी स्मृति बनी रहती है। ये बहुत पावरफुल। और ये ध्यान रखिएगा, कृष्णस रिमेम्बरेंस इज एक्चुअल फैक्ट। बच्चे को देख रहे हो, पत्नी को देख रहे हो, या गर्लफ्रेंड का फोटो देख रहे हो, तो वो साथ नहीं है, लेकिन भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो साक्षात भगवान की संगति है, ये समझना चाहिए। तो केवल स्मरण करना भी भक्ति है। अब बताइए कि यह कौन नहीं कर सकता है? तो वह करेगा जो करना चाहता है, ये बात है। कुछ परेशानी हो रही है कल्याण, बोलिए, गूंज रहा है कोई प्रश्न, बोलिए। हाँ ठीक है, चलिए। प्रभु जी, साक्षात भगवान की संगति मीनिंग क्या समझना? इसको हम इंग्लिश बोलेंगे, आप समझाना इसको। कृष्णास रिमेम्बरेंस इज एक्चुअल फैक्ट। आप भोजन पाके आए कि भोजन का स्मरण करके आए थे? भोजन से ऑब्वियसली मतलब प्रसादम। आप पाए कि नहीं पाए, तो आपका व्रत कैसे तोड़ दिए व्रत, ठीक है। आपने पाए कि नहीं पाए? वेदवाद ने स्मरण किया कि वाकई खा के आई? करना मित्र प्रभु, खा के आए ना आप लोग, ये फैक्ट है ना कि आप लोग खा के आए। इधर हमारे जूम वाले भक्त, आप लोग पा लिए प्रसाद? ये बेचारे गरीब लोग खाली सोचते रहते खाने के बारे में नहीं ना। तो फैक्ट का मतलब क्या होता है? अनुभव, एक्चुअली खा के आए। तो आप भोजन का स्मरण करेंगे तो वो खाना नहीं है, लेकिन भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के साथ होना है। कुछ समझ में आ रहा है? यहां आप किसी का स्मरण करोगे तो वो उसके संग नहीं है आप, लेकिन जब आप भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के साथ हैं। कृष्ण इज एक्चुअली देयर विद यू। आप भगवान का नाम बोल रहे हैं तो आप वास्तविक रूप से भगवान के साथ हैं। भगवान की बात सुन रहे हैं तो भगवान के साथ हैं। सुना है ना आपने कि जब वहां भक्त लोग भगवान की बात करते हैं तो वहां भगवान अवस्थित रहते हैं, ये बात है।
ध्यान मतलब रूप, गुण, क्रीड़ा आदि का ध्यान करना। अब स्मृति और ध्यान में इट सीम्स की इंटेंसिटी का अंतर है। अभी मैं कुछ व्याख्या नहीं कर सकता, आगे जब व्याख्या आएंगे तो हम देखेंगे इनमें भेद क्या है। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई सिमिलर है, लेकिन स्मरण और ध्यान लगता है कि कुछ इंटेंसिटी का अंतर आ रहा है, क्योंकि इसमें भी रूप ध्यान हो रहा है। दास्यम मतलब भगवान के दास के रूप में सेवा करना, जैसे हनुमान जी कर रहे थे। सख्य मतलब भगवान को मित्र मानकर व्यवहार करना, जैसे कि अर्जुन। और एवं आत्म निवेदन मतलब भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना। ये सब भक्ति के अंग है। ये किसने किया है? बलि महाराज ने, कि जैसे भगवान आप चाहें वैसे रखिए, बिल्कुल मतलब सोल्ड आउट सर्वेंट, उस तरह से वो किया। मेरे पीछे बोलिए, निज निज प्रियोपहरणम तदर्थे खिल चेष्टितम। निज प्रियोपहरणं तदर्थेऽखिल चेष्टितम्। सर्वथा शरणापत्तिस्तदीयानां च सेवनम। सर्वथा शरणापत्तिस्तदीयानां च सेवनम्। निज हो गया, ठीक है। निज प्रियोपहरणम, पहले जब मैं इसको पढ़ा हमने कहा अपहरणम अपहरण, पहले सुना है अपहरण करना, हमने कहा अपहरण करना कौन सी भक्ति होती है। फिर समझ में आया, निज प्रिय प्लस उपहरणम इसलिए निज प्रियोपहरणम, उपहार समझ रहे हैं, निज प्रिय वस्तु को उपहार के रूप में भगवान को देना। देखिए ये बोलना बहुत जरूरी है, निज प्रिय। घटिया चीज भगवान को देना ये भक्ति नहीं है। देखिए भक्त हैं तो नहीं, अगर नहीं होंगे तो बोल दूं, हाँ नहीं, अब एटलीस्ट हमको दिख नहीं रहे हैं, तो दिख जाएंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। दिख गए, अच्छा दिख गए, आप प्लीज हमें क्षमा करना हम आप पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं। देखिए वो हमसे पूछे कि क्या प्लास्टिक के फूल भगवान को अर्पण कर सकते हैं, तो आप ये बताइए कि क्या ये निज प्रिय उपहरण में आएगा? अगर कोई आप मान लीजिए कोई घर में आए, उसको आप प्लास्टिक की माला पहना दीजिए और ये भी कह दीजिए भगवान को अर्पित, तो वो अच्छा मानेगा? आज तक कभी किया किसी पॉलिटिशियन को प्लास्टिक की माला चढ़ाई गई? हमको जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को नोट की माला चढ़ा देते हैं शादी में चलती है, लेकिन मैं समझ रहा हूं प्लास्टिक की माला तो शादी में भी नहीं चलती। चलती है क्या? तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप ये देखिए लिखा क्या है, निज प्रिय उपहरण, यानी कि वो आपको प्रिय नहीं तो फिर भगवान को कैसे दे दिए? एक्चुअली मैं उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनरली ऐसा भक्त लोग करते हुए देख, जनरली मतलब जनरली जो लोग ट्रेंड नहीं वो ऐसा करते हैं। अब रोज रोज कौन माला दे, प्लास्टिक अर्पण कर दो, खत्म, लॉन्ग लाइफ, उसी में धूल जमती रहेगी। कह दीजिए कि आपने ये नहीं देखा, और शायद कुछ लोगों ने किया भी हो, उम्मीद है कि कर नहीं रहे होंगे। अरे सस्ता घी तो बात ही छोड़ दो, 250 रुपए किलो। एक जगह मैं वो जहां से मिलेट ऑर्डर करता हूँ, वेबसाइट पे लिखा हुआ था घी फॉर पूजा, और ब्रैकेट में लिखा है नॉट एडिबल चीची 250 रुपए का लीटर। तो जब खुद ही नहीं, जब आप खुद नहीं खा सकते हैं तो देवता को कैसे खिला रहे हैं भाई? इसका मतलब है विश्वास ही नहीं कि कोई इस पूजा को ग्रहण करेगा भगवान ना। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन घी लिखा है, घी फॉर पूजा नॉट एडिबल ऐसी वस्तु नहीं भाई। ये बात आप समझ लीजिए। इस भक्ति का वर्णन भगवान ने कहा है 11वें स्कंद में, कि जो वस्तु आपको प्रिय लग रही है, अरे चीला बहुत बढ़िया है और यह बना है, ये भगवान को अर्पण करूंगा। मैं एक एग्जाम्पल चीले का दे रहा हूं, ऑल्दो इट इज ऑफरिंग ऑफ भोगा, बट मैं एक बात बोल रहा हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये मैं कृष्ण को दूंगा। तो कह रहे हैं सच अमृतत्वाय कल्पते, भगवान बोल रहे कि ऐसे व्यक्ति को भगवान बदले में क्या देंगे? अमृतत्व देंगे। इसलिए जब भगवान को दीजिए तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा दीजिए। भाई आपका सामर्थ्य इतना है कि 10 रुपए का सामर्थ्य है तो अच्छी चीज लाइए 10 रुपए में। इट्स नॉट सिंपली मैटर ऑफ क्वांटिटी। प्लीज इस बात को समझिए। देखिए सुदामा अपने सामर्थ्य से लाए थे ना, बल्कि सामर्थ्य से अधिक लेके आए थे। तो भगवान भाव देख रहे हैं, लेकिन यह भी देख रहे हैं कि ये कचरा नहीं दे। अरे ठीक है, चलता है, हाँ। वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप अपनी निज प्रिय वस्तु भगवान को दे रहे हैं जो आपको अच्छी लग रही है। इसका मतलब आप प्रेम करते हो ना भगवान से, तब ना देंगे। ये बात है।
एक भक्त पूछ रहे हैं कि औरतें जो जूड़ा में नकली फूल लगाती हैं, हमको क्या पता, हमको नहीं पता इसके बारे में। वो भगवान को पहना दिए थे, बहुत सुंदर था, क्या मैं ये नहीं कर सकती? भाई प्लास्टिक के नकली फूल मत दीजिए, फिर आपको नकली वैकुंठ में भेज देंगे वहाँ सब माल नकली होगा। तो ये सब मत कीजिए नकली चीज। तो ये ध्यान रखिएगा, देखिए अब चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक की चीज़ें पसंद नहीं आती, ना ही प्लास्टिक की पत्तलों में प्लेटों में भगवान को भोजन अर्पण करना चाहिए। अब कोई इमरजेंसी है कभी तो अलग बात है, इमरजेंसी के लिए आप बाहर के जा रहे तो कागज का ग्लास ले लीजिए। एक इमरजेंसी वाली बात तो भगवान ही समझ रहे हैं, बेचारा आप इमरजेंसी में है, लेकिन हर दिन तो आप इमरजेंसी वार्ड में नहीं रह सकते ना कभी तो अस्पताल के बाहर आएंगे कि नहीं। ये प्लास्टिक इज इम्प्योर, नहीं इसमें अर्पण करना चाहिए। ठीक है। तदर्थे अखिल चेष्टितम, ये बहुत अच्छा है। तद मतलब उनके लिए, अर्थ मतलब उनके अर्थ के लिए, अखिल चेष्टितम कृष्ण के लिए समस्त चेष्टा करना। ये कर्म योग नहीं है। कर्म योग में वर्णाश्रम के कर्म को किया जाता है, फिर फल भगवान को समर्पित करते हैं। ये कर्म योग नहीं है बोला जा रहा है। जैसे एक पतिव्रता नारी अपनी सारी चेष्टाओं को अपने पति के लिए करती है, इनके लिए खाना बनाना, इनका कपड़ा धुलना है, ये है वो है, ऐसे वो सेवा में लगी रहती, उस अर्थ में कहा जा रहा है कि हर चेष्टा को कृष्ण के लिए करना, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का सुख विधान करने के लिए करना। इसको तदर्थे अखिल चेष्टितम कहा जा रहा है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि प्रारंभ में गुरु अपने शिष्य को कर्म योग में लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कर्म योग नहीं है, वो ट्रेनिंग है तदर्थे अखिल चेष्टितम की। ये मंदिर में भी जब भक्त नए ज्वाइन करते तो उन्हें कर्म योग में नहीं लगाते हैं। आप जप नहीं कर रहे हैं किसी एक समय में तो उसका मतलब यह नहीं कि आप कर्म योग कर रहे हैं। I just went to get some itra for Krishna, that is not karma yoga. Does that make sense? आप भगवान के लिए कुछ दाल चावल लेने जा रहे तो आप निष्काम कर्म योग नहीं कर रहे हैं। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भगवान के लिए कुछ लेने जा रहे हैं, इसीलिए कीड़े वाली दाल मत लाना। कभी नहीं लाते होगे, लेकिन हमारा अनुभव है किसी किचन में मैदे की रोटी खूब चलती थी, नाम नहीं रख सकते, लेकिन अभी क्या है पता नहीं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। पहले तो भगवान को अर्पण होता है ना, और दूसरी बात फिर भक्त भगवान को अर्पण होता है। भगवान के ही प्रतिरूप है भक्त। क्या श्लोक हम लोग आप गाते हो लास्ट, दृष्टिम सताम दर्शने भवत तनु नाम अस्तु, ऐसा कुछ है ना, दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम, आपके ही तनु है वो। भक्त भगवान नहीं हो जाते हैं, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनके मुख से भगवान खाते हैं कि सुनना चाहिए भाई। बड़ा अच्छा था, हम लोग पढ़ चुके हैं कहीं कि भगवान के सामने जैसे भोग रखते तुरंत खा लेते हैं, लेकिन वो आराम से खाते हैं भक्तों के मुख से। भक्त तो तुरंत नहीं खाते हैं ना, चबा चबा के आराम से खाते हैं, तो भक्तों के मुख से खाते हैं। और ये मैं पढ़ा हूँ चैतन्य भागवत में एक तात्पर्य में श्लोक कोट करते हुए श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान के भक्तों को देना मतलब भगवान के मुख में हनी देने जैसा है। इट इज सो नाइस। तो ये सब बातें कहाँ से कहने लग गया मैं? वैसे हाँ, मैं इसलिए कह रहा था कि वह चेष्टा जो हो रही है, चेष्टा मीन्स प्रयास, वो भगवान के लिए हो रहा है। वो सारी चेष्टा भगवान के लिए हो रही है, कोई निष्काम कर्म योग नहीं कर रहा है। सर्वथा शरणापत्ति अर्थात सर्वथा शरणापत्ति करना, भगवान की शरण में रहना। मैं इस पे चाह रहा हूं कि भक्त लोग थोड़ा ये दृष्टि डेवलप करें कि जो आपकी आज रोटी आई, पानी आया, सब आपके प्रयास से नहीं, भगवान की अरेंजमेंट से आया तो उन्हीं के अरेंजमेंट से है। थोड़ा देखने लग जाइए। देन यू विल बिकम मोर ग्रेटफुल टू कृष्णा, और भगवान पे विश्वास भी होगा कि भाई ये तो वही भेज रहे हैं। जैसे आपको सामने कोई टिफिन खुले और बढ़िया प्रसाद आ जाए और बोले अमुक व्यक्ति ने भेजा है, आज सुबह भी भेजा और शाम को भी भेजा, कल्याण प्रभु तो खुश हो जाएंगे, शायद इसीलिए प्राप्ति सिद्धि चाहते हैं। लेकिन घर बैठे कहीं ना जाना पड़े, बस डिब्बे पे डिब्बे खुल रहे हैं और आपको प्रसाद मिल रहा है और मालूम चल रहा है वो बना के भेज रहा है, तो क्या आप कृतज्ञ नहीं होंगे? वाह भाई वाह, जय हो जय हो जय हो भगवान की। तो आप देखो, इट जस्ट केम टू मी फॉर वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अभी जब मैं जा रहा था तो मेरे को स्मरण हुआ कि ये जमीन तो भगवान की है। नॉर्मली डजंट कम लाइक दैट।
ऐसा समानता नहीं आता, लेकिन एकदम से भगवान ने कुछ बुद्धि दी कि ये जमीन तो भगवान की है। आप लोग कभी आया इस तरह से? समटाइम इट कैन कम कि सब कुछ, हवा पानी जल सब कुछ भगवान दे रहे हैं। हम खाली थ्योरी में नहीं बोल रहे हैं, जस्ट थोड़ा देखने की बात होती है तो फिर लगता है कि बड़ा भगवान दयालु है, सो नाइस। इस शरणापत्ति का लक्षण है कि भगवान ही सब रक्षा करने वाले हैं। अगर न समझ में आए तो कभी स्मरण कर लीजिएगा उन लोगों को जो आपसे कहीं अधिक कठिन परिस्थिति में है, जिनको भगवान ने केवल जमीन दी है, घर नहीं दिया है ना? बहुत से लोग, भोजन भी बड़ा मुश्किल से मिल रहा है उन लोगों को। देन यू कैन रिफ्लेक्ट कि हाँ, रिफ्लेक्ट, अप्रिशिएट, यस, भगवान बहुत दया करने वाले हैं। अब एक 33 नंबर पे कुछ झगड़ा हो रहा है, हमको झगड़ा दिख गया इसमें। यहां पे है तदीया नाम च सेवनम, और अगले श्लोक में भी लिखा हुआ है तदीया तुलसी सेवनम। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि 33 34 है कि 33 33 है। तो हमने 2-3 बुक्स देखी, प्रभुपाद जी की बुक भी देखी, तो वो 33 33 ही है। इस श्लोक में भी है और अगले श्लोक में भी याद आएगा। तदीय मतलब भगवान से संबंधित वस्तु, तो उसकी सेवा करना। तदीया नाम च सेवना मतलब श्री भगवान की तुलसी आदि की सेवा करना भक्ति के अंग हैं। अब देखिए आदि का क्या मतलब है। आदि मतलब वैष्णव, आदि मतलब भागवत, आदि मतलब तुलसी, आदि मतलब गाय, आदि मतलब धाम। जो भी भगवान के संबंधित वस्तु हैं उन सभी की सेवा करना, उनको सुखी करना, ये भक्ति का अंग है और ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ तदीय वस्तुओं की सेवा करना, जिसमें कि भागवत की सेवा करना या शास्त्र सेवा करना। ये शास्त्र भगवान के संबंधित है कि नहीं? तो ये सब तदीय में आ जाएगा। ये 33 में आ गया तदीयास्त। अब फिर तदीया आ गया। तो अब ये 33 है कि 34 है, ये आप निर्णय कीजिएगा। हमको तो 33 समझ में आया तो इसलिए हम 33 रख दिए। तदीयास्त तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णवादयः। तदीयास् तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णवादयः। एकांगी माता जी व्रत नहीं तोड़ी हैं, बोल नहीं रहे हैं श्लोक, कम से कम श्लोक तो बोलिए। हाँ, तदीयास् तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णवादयः। तदीयास् तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णवादयः। यथा वैभव सामग्री सद्गोष्ठीभिर्महोत्सवः। यथा वैभव सामग्री सद्गोष्ठीभिर्महोत्सवः। बोलिए आप। तदीयास् तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णवादयः। तदीयास् तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णवादयः। यथा वैभव सामग्री सद्गोष्ठीभिर्महोत्सवः। यथा वैभव सामग्री सद्गोष्ठीभिर्महोत्सवः। तदीयास् तुलसी, श्री भगवान की प्रिया तुलसी की सेवा करना। तो अभी पिछले वाले श्लोक में भी आ गया था एंड में, और इसमें भी आ गया है। तो इट सीम्स रेपिटेशन, इसलिए 33 में इसको रख रहे हैं। फिर शास्त्र, शास्त्र का अध्ययन करना। तो अब देखिए, जो लोग शास्त्र की सेवा करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वो कौन होते हैं? फिलोसफर, ज्ञानी, है ना, ब्राह्मण। तो शराब जो पिएगा उसे क्या कहते हैं? उसे फिलोसफर कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं। है ना? पूजा माता जी, है ना? आप इंजीनियर है ना? क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है? मुझे समथिंग ना। तो आप ट्रेन चलाती होंगी मेरे ख्याल से। जो ट्रेन चलाता है उसी को तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं ना। तो जो काम कर रहा है उसके अनुसार नाम दिया जाएगा ना। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी जो इसका शास्त्र में रुचि होते हैं, तुम्हारा ज्ञानी स्वभाव है, मतलब उसको भक्ति नहीं मान रहे हैं। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। कहा भागवत की सेवा ये तो परम अंग है, 5 अंगों में से बहुत अच्छी अंग माना जाता है, तो इसको कैसे आप कह दिए कि भाई ये भक्ति नहीं है, ज्ञान है? तो इसका मतलब है कि भक्ति रसामृत सिंधु का अज्ञान है, उनको नहीं पता इसके बारे में। लिखा है, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, आप कहो आप रूपानुग, हाँ हम रूपानुग है, लेकिन रूप गोस्वामी की बात नहीं मानेंगे। तो भाई अब हर किसी को रुचि नहीं है, लेकिन अगर मान लो किसी को शास्त्र में रुचि है, शास्त्र भगवत गीता भागवत, तो उसको आप ज्ञानी बना दिए। किस आधार पर, किस ज्ञान के आधार पर उसे ज्ञानी बना दिए?
प्रैक्टिकल सेवा नहीं कर रहा है। प्रसाद तो खा रहा है ना वो तो जब तो कर रहा है ना। तो इसलिए बाप के सामने कोई बोले कि अरे ये सब तो ज्ञानी लोग हैं फलाना का ना, तो ये सब देख लीजिएगा, ये सब भक्ति है। शास्त्रों की सेवा करना, सेवा मतलब उन्हें प्रसन्न करना, शास्त्रों की अगरबत्ती केवल नहीं दिखाना, उसको पढ़ना, पढ़ाना भी। मथुरा की सेवा करना मतलब धाम की सेवा करना, धाम में आके रहना, धाम में आके भजन करना, धाम की झाड़ू आदि भी करना, सेवा करना। वैष्णवों आदि की सेवा करना, ये सब भक्ति है। 37 है यथा वैभव सामग्री सदगोष्ठी भीर महोत्सव, यथाशक्ति सामग्री एकत्र करके साधु जनों के साथ महोत्सव करना, ये भक्ति अंग है। अब वार्ष भानवी माता जी ने मुझसे पूछा था कि कोई माता जी को जानती हैं जो उनके घर में, जब वृंदावन में रह रही थी माता जी, तो उनके घर में शायद काम करने आती थी, तो वो अब उनसे उधार मांगी और उस लोगों से उधार मांगी कि 20,000 रुपये का ड्रेस लेंगे हम, भगवान को देंगे। तो देखिए अब ये परिपाटी नहीं है, मैं इसको गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये परिपाटी नहीं है। लिखा क्या है यहाँ पे, यथा वैभव सामग्री। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मान लीजिए 15,000 रुपये इनकम है, ठीक है चलिए, तब आपके पास 500 रुपये है मान लीजिए भगवान को देने के लिए, कुछ देने के लिए, तो आप वो दीजिए। भगवान ये तो नहीं कह रहे कि आप बिक जाइए और दीजिए, ये उधार लेके दीजिए। यहाँ लिखा है कहीं उधार लेके दीजिए। तो ये वो जो करी, वो उनका भाव था, वो भगवान के लिए करी, हम उस पर कुछ आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एटलीस्ट रूप गोस्वामी जैसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं दैट यू टेक लोन एंड डू दैट, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगी, और नहीं है तो आप देख लीजिएगा, ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहे। यथा वैभव सामग्री, जो आपके पास जितना वैभव है, और इसमें भी, इसमें कंजूसी भी नहीं करना चाहिए। अरे भाई भगवान तो जल्द से संतुष्ट हो जाते हैं ना। अब आपके पास पैसे हैं तो अपने लिए तो इत्र लगा रहे हो, भगवान केवल जल दे रहे हो, तो भगवान भी देख रहे हैं तो क्या कर रहा है। एक भक्त तो बड़ा अच्छा कहते हैं कि भगवान देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या दे रहे हो, और वो ये भी देख रहे हैं कि क्या छुपा रहे हो है ना। तो ये नहीं, यथा वैभव सामग्री मतलब जो आपका वैभव है, जो आपके पास धन है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही बात मैंने महाराज से पूछी थी कि युधिष्ठिर महाराज तो महान भक्त हैं, महाभागवत हैं, नाम की महिमा जानते हैं, नाम का रस का आस्वादन करना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तब वो क्यों इस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि क्यों कर रहे हैं। तो अब देखिए राजसूय यज्ञ हुआ तो उसके द्वारा क्या स्थापित हुआ कि कृष्ण भगवान है। अग्र पूजा किसकी होगी, भाई जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा, वहां शिव जी उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित है, फिर भी भगवान कृष्ण की उपासना हो रही है सबसे पहले, तो उससे स्थापित हुआ कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो वो उनका सामर्थ्य था, इसलिए राजसूय यज्ञ वह करे। आपसे और मुझसे उम्मीद नहीं की जा रही, लेकिन अगर वो नहीं करते तो अपराध होता। क्या आप लोग सब समझ पा रहे हैं। एक गृहस्थ नहीं कह सकता है कि बस मैं भगवान को चना चबेना और अर्पण कर दूंगा, चना चबेना समझते हैं, ड्राई चना, वो अर्पण कर दूंगा और मैं खा लूंगा। यू कैन नॉट से दैट। जैसा कि आजकल लोग करते हैं, हाँ भोग लगता है वो बताशे का, और बताशे में क्या चलता है? खील बताशा नहीं, हाँ चना, थोड़ा चना रहता है, हाँ चना रहता है, और वो बताशा भगवान को अर्पण, लड्डू गोपाल को जो लगता है। और आप क्या खाते हैं गोपाल जी? तो अपना तो सब दाल चावल में घी सान के खा रहे हो, तो ये फिर अपराध माना जाएगा। यथा वैभव सामग्री मतलब जितना आपका सामर्थ्य है वो दीजिए। सदगोष्ठी भीर महोत्सव, सदगोष्ठी भी का मतलब हुआ सद भक्तों की, अच्छे भक्तों की गोष्ठी में महोत्सव करना चाहिए। यथाशक्ति सामग्री एकत्र करके साधु जनों के साथ महोत्सव करना, ये भक्ति अंग है। किसी महोत्सव में धन एकत्रित करने के लिए बहुत प्रयास नहीं हो जाना चाहिए। मैंने कहीं पे भी कोई महोत्सव किया है, किसी भी के, हम पहले प्रीचिंग में भी जाते थे, एंड इट वाज नेवर इकोनॉमिक, हाउ टू से, बर्डन, कि बड़ा खर्चा हो गया, ऐसा नहीं। जितना स्वेच्छा से लोग देना चाहें उसको लोग दें, और उसके हिसाब से फेस्टिवल किया जाए। दैट शुड बी द स्टैंडर्ड। ये बात है। जो कुछ भी है वो आपके सामने अनुवाद करके बोलो, यथा वैभव सामग्री। ये पर्ची कटा करके पैसा इकट्ठा किया जाए, ये कोई उचित तरीका नहीं है। हमें क्षमा कीजिएगा अगर कोई ऐसा करता हो, उसे बुरा लग रहा हो, लेकिन ये मेरा बुरा लगाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये लिखा जो है उसी को मैं समझा रहा हूँ। ये कोई तरीका नहीं है। जैसे आपका बाकी कर लो जैसे करना चाहो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है।
जितना आपका है, हम लोग 8-10 भक्त बैठे हुए हैं तो चलो जितना इसके पास लक्ष्मी है हम लोग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, दैट्स ऑल राइट। लेकिन ये नहीं कि अब हम लोग जाकर के पर्ची काट रहे हैं, भाई आप भी 500 रुपये ले दो, 1000 दे दो, ये क्या तरीका है? इट्स नॉट द पॉइंट। एटलीस्ट मेरे को तो नहीं समझ में आता है बात, अब बाकी जिसको जैसे करना चाहे वो करे। अगर हमने उसे कुछ दिया नहीं आध्यात्मिक ज्ञान, तो उससे हम 2 रुपया भी क्यों ले रहे हैं? क्या अधिकार है हमारे पास? इज इट नॉट? क्या अधिकार है? और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं तो फिर क्या अधिकार है? ऑल्दो उसके अलग एंगल्स भी हैं कि उसको सुकृत मिलेगी, वो बात मैं मान रहा हूं, दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट। लेकिन मैं बहुत नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब तक उस व्यक्ति को हम कुछ दे नहीं रहे तो उससे ले क्यों रहे हैं? फिर तो भिखारी हो गए ना। गिव हिम समथिंग नाइस, देन ही शुड वांट टू गिव समथिंग। श्रीमान राधे श्याम प्रभु का जो पहले तारापुर मंदिर था पुणे का, बहुत सिंपल, बहुत ही हम्बल, और उन लोग का पूरा फोकस प्रीचिंग पे था। अब हम बड़े मंदिर के बंदे कभी गए नहीं, उस छोटे मंदिर में गया हूँ। ब्रह्मचारी लोग एकदम ऑस्टियर वे में रहते थे, यू कैन नॉट इमेजिन, बहुत ही ऑस्टियर वे में रहते थे। शायद 140 ना कितने ब्रह्मचारी थे, बहुत ही छोटे स्थान में रहते थे। बस एक मान लीजिए जैसे ये तो बेड भी मेरा बड़ा ही होगा, वो 3x6 का स्पेस ही भक्त का था, बस था। और चौपाटी में तो प्रसिद्ध बात है, और आज भी मैंने सुना है सही कि बहुत वहाँ तो देखा हूँ, बहुत छोटे से एरिया में भक्त लोग रहते हैं, और सोने के लिए रात में मंदिर में सोते हैं, मतलब मंदिर के टेम्पल हॉल में सोते हैं। उनका पूरा फोकस प्रीचिंग ही रहता है, एंड दे गिव सो मच, दे गिव सो मच। आप जो हम देखिए, तो हमने आंखों से देखा, चौपाटी मंदिर के अंदर कोई डोनेशन स्टॉल नहीं है, अमेजिंग है, कोई डोनेशन स्टॉल नहीं है, और पैसे की कोई कमी नहीं है। अब मैं गया था 2019 में, 2019 से 2010 में तो गया ही था। कोई डोनेशन स्टॉल नहीं, नो बूथ, नो डोनेशन बूथ, मांगते ही नहीं। तब कैसे आता है, कैसे चल रहा है मंदिर, बताइए? और ये मेरे आंखों के सामने, मैं उस क्लास में था, परम पूज्य राधानाथ महाराज ग्रुप लेकर के आए थे इधर, यहाँ फोगला आश्रम में क्लास हो रही थी। तो महाराज ने कहा कि यद्यपि हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, फिर भी हम चाहते हैं कि अगर जो भक्त देना चाहें तो मायापुर TOVP के लिए दें। 18 करोड़ रुपए आए थे एक बात से केवल। सो यू सी, व्हेन अ पर्सन फील्स गुड, ही फील्स कि हाँ इन व्यक्ति ने हमारा कुछ आध्यात्मिक लाभ किया है, वो स्वेच्छा से देना चाहता है। लेकिन कुछ किए ही नहीं, केवल जन्माष्टमी में याद आ रही उस व्यक्ति की, तो ये क्या तरीका है? ये सब मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बोलते हैं, और बहुत कठोर बोलते हैं। ये क्या है, तुम्हारा कर देने का समय आ गया है, क्योंकि हमको बहुत बड़ा आडंबर करना है, इसलिए तुम्हारा कर देने का समय, जन्माष्टमी में आ जाओ, पैसे देने के लिए आ जाओ, या पैसे दे दो बस। आपने क्या दिया उसको? प्रभुपाद जी लाइफ मेंबरशिप भी चाहते थे, उनको पुस्तकें दी जाए, उनको कल्टिवेट किया जाए। यस, वो लोग पैसे देंगे, उनको सुकृत मिलेगी, लेकिन उनको भी कुछ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये प्रभुपाद की इच्छा थी। नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। तो यथासंभव जितनी शक्ति हो उसके अनुसार आप आयोजन करें। आगे देख लेते हैं। आज समय हो गया, 6 श्लोक बाकी हैं, तो कल देखेंगे इसका। ये इंटरेस्टिंग है, तो ये कल देखेंगे इसका। थैंक यू सो मच। भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।